बीजेपी की साजिश थी। 110% बीजेपी की साजिश थी। अगर साजिश नहीं थी अब तक इनके सांसद के ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। 2024 की जो आप पटकथा लिखना चाहते हो, आप किसी सांसद को मरवा सकते थे, कल किसी सांसद की जान जा सकती थी, वहां बम फोड़ा जा सकता था, किसी के चाकू लग सकती थी, न जाने क्या इंटेंशन था उनका। जो व्यक्ति पास मुहैया कराता है वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपना आइडियल मानता है। तरीके से वहां घटना हुई और उस घटना पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर और इस देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया जिस तरीके से चुप है, वो स्पष्ट दर्शाती है कि ये कुछ बहुत बड़ा इस देश में करने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री अपनी ही बनाई हुई संसद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो इस देश की सुरक्षा क्या खाक करेगा? देश की सीमाओं की सुरक्षा क्या खाक करेगा? और आज मुझे यह बात बिल्कुल स्पष्ट साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से चीन ने भारत में घुस करके हमारी ज़मीन को हथियाया होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ही अवैध कवच, जिसको बताता था अवैध कवच से जो है परिपूर्ण है हमारी संसद, जब उस अवैध कवच से परिपूर्ण संसद में दो अज्ञात लोगों को घुसने से नहीं रोक पाई, जिस संसद में कोई रुमाल लेकर के नहीं जा सकता है, उसमें वो वोटर लेकर के जाते हैं, अलग अलग कलर का वो धुआं उड़ाते हैं उसमें, और 200 कर्मचारी उसमें होते हैं, लेकिन मौजूदा जब वो घटना घटी तो वहाँ कोई नहीं था। अगर हमारे सांसद वहाँ पर हिम्मत का परिचय ना देते तो न जाने क्या होता। उसके हाथ में बोतल की जगह चाकू भी हो सकती थी, हथियार भी हो सकता था, कोई ऐसी चीज़ हो सकती थी जो पूरे संसद में बहुत कुछ नुकसान पहुँचा सकती थी। और आप बता रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अरे देश की संसद ही सुरक्षित हाथों में नहीं है, वही असुरक्षित हाथों में है, और आप देश सुरक्षित होने की बात करते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई संसद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश की भी सुरक्षा नहीं कर सकता। संसद जब बनाई गई तो दावे दिए गए कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा होगी, इसमें इंटेलिजेंस का एकदम काम हुआ इसमें कैसा इंटेलिजेंस फेल हो गया? आप देखिए कि बाहर से लेकर अंदर तक, सिर्फ अंदर ही प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, बाहर से लेकर अंदर तक हर जगह सुरक्षा को भेदा गया। बाहर भी सुरक्षा भेदी गई, अंदर भी सुरक्षा भेदी गई। आपके सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? आपकी इंटेलिजेंस को भनक ही नहीं लगी कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है। नहीं, खबर थी पहले से, इंटेल था कि 13 दिसंबर को ऐसा कुछ हो सकता है, उसके बावजूद ऐसा हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैसूर का इनका सांसद, जिसके माध्यम से ही अंदर घुसने वाले व्यक्तियों को पास मुहैया कराए गए। अब वो पास उसने क्या सोच करके मुहैया कराए, वो क्या कराना चाहता था, उसकी क्या इंटेंशन थी, ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। सबसे पहले तो उसका इस्तीफा लेना चाहिए और इस देश की तमाम एजेंसियों को जांच उन व्यक्तियों पर नहीं जो उसमें घुसे, जांच उस व्यक्ति पे करनी चाहिए जिनकी मदद से वो संसद के अंदर घुसे। स्पष्ट तौर पर आज यहाँ प्रदर्शन भी था यूथ कांग्रेस के मुख्यालय में उसी बात को लेकर के कि इतना बड़ा मुद्दा हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, उस पर कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री को उस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए सदन के पटल में खड़े होकर के ये बताना चाहिए कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जवाबदेही तय करनी चाहिए उस सांसद की। सबसे पहले उसका इस्तीफा लें। मोहिया मोइत्रा ने सिर्फ अपना पासवर्ड शेयर कर दिया तो आपने उनकी सांसदी छीन ली। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर के 2 शब्द बोल दिया, आपने जो है उनकी सांसदी ले ली। राघव चड्ढा ने 2 शब्द बोल दिया आपके खिलाफ, आपने उनकी सांसदी ले ली। लेकिन एक व्यक्ति सरेआम, 2 ऐसे व्यक्ति जो न जाने किस मंशा से उसके अंदर घुसे थे, उनको पास मुहैया कराता है, वो अभी तक आपके साथ बना हुआ है, अभी तक आपने उसका इस्तीफा नहीं लिया। यह स्पष्ट दिखाता है। और मैं आपको बताऊं कि 2001 में, आज के ठीक 22 साल पहले जब सदन में हमला हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और कल जब हमला करने की कोशिश की गई जिसको हमारे सांसदों ने नकार दिया, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। क्या करना चाहते हो आखिर? आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, कोई नई पटकथा लिखना चाहते हो क्या? सवाल यही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं बीजेपी की कोई साजिश हो सकती थी, नहीं तो ऐसे 2 लोग, वो भी जिनको कुछ भी नहीं पता कि संसद का कौन सा कोना कहाँ है, कैसे जाना है, वो देश के लोकसभा में पहुंच जाते हैं और फिर वो गैस छोड़ते हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश हो सकती है। देखिए, ये हमारी सिर्फ शंका नहीं है, ये हमारे सिर्फ सवाल नहीं है, ये देश के सवाल हैं। और आज देश पूछ रहा है, आज हमारे सांसद असुरक्षित हैं,
आप देश को सुरक्षित करने की बात करते हैं, देश सुरक्षित हाथों में, हमारे संसद ही सुरक्षित हाथों में नहीं है, और वो भी देश की संसद में सुरक्षित हाथों में नहीं है। वो बीजेपी की साजिश थी जो 110% बीजेपी की साजिश थी। अगर साजिश नहीं थी, अब तक इनके सांसद के ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, अब तक उसकी सांसदी छीन लेनी चाहिए थी, अब तक घर घर खाली कराने की नोटिस उसके पास चली जानी चाहिए। पैट कराकर चुनाव जीतना चाहते हैं मोदी। 110% आप देखिए, और व्यक्ति चरित्र देख करके व्यक्ति का चुनाव करता है। जो व्यक्ति पास मुहैया कराता है वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपना आइडियल मानता है, और जो घुसे हुए अज्ञात व्यक्तियों से मोर्चा लोहा मोल लेता है वो राहुल गांधी को अपना आइडियल मानता है। एक कुछ ट्विटर पे कुछ जानकारियां भी निकल कर सामने आई हैं। जो महिला नीलम जिसको बाहर पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, वो प्रधानमंत्री के पोस्ट को रिट्वीट करती है ट्विटर पे। आप देखिए, कहीं ना कहीं आप एक बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, आप कई सारी चीजें उठा करके देखिए, वो जब उन पे जांच पड़ताल होनी शुरू होती है, उनका लिंक या तो अमित शाह से निकलता है, या तो नरेंद्र मोदी से निकलता है, या तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ आरएसएस से निकलता है। क्यों होता है आखिर ऐसा? और यही हो रहा है पिछले 10 सालों से। और मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि 2024 की जो आप पटकथा लिखना चाहते हो, आप किसी सांसद को मरवा सकते थे, कल किसी सांसद की जान जा सकती थी, वहां बम फोड़ा जा सकता था, किसी के चाकू लग सकती थी, न जाने क्या इंटेंशन था उनका। सांसदों की हत्या पे चुनाव होगा 100%। कल जिस तरीके से वहां घटना हुई, और उस घटना पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर और इस देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया जिस तरीके से चुप है, वो स्पष्ट दर्शाती है कि ये कुछ बहुत बड़ा इस देश में करने वाले हैं। उसमें सांसद की भी जान जा सकती है, संसद में दोबारा हमला भी कराया जा सकता है। मीडिया का भी जिक्र किया। अभी कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अगर कल खुदा न खास्ता बीजेपी के सांसद की जगह किसी मुस्लिम सांसद ने वो पास जारी करवाया होता, अगर किसी विपक्ष के सांसद ने वो पास जारी करवाया होता, तो अब तक उनको पाकिस्तान से, आतंकी संगठनों से, पीएफआई से जोड़ दिया गया होता और जेल में होता। हम लोगों ने लगातार सवाल उठाए, अगर वो सांसद मुसलमान होता जिसने बचाया सारे सांसदों को, हमारे कांग्रेस पार्टी का सांसद था, इत्तेफाक से वो सिख था, इनका नैरेटिव फैल हुआ। जो लोग घुसे उनके धर्म इन्होंने तलाशे, लेकिन वो हिंदू धर्म से निकले। अगर वो मुस्लिम धर्म से होते, अगर किसी और धर्म से होते, अब तक इन्होंने नैरेटिव चला दिया होता। पास भी अगर जारी किसी मुस्लिम पास अगर जारी करवाने वाला कोई मुस्लिम होता, तब भी इन्होंने नैरेटिव चला दिया था। लेकिन सारे नैरेटिव इनके फैल हुए हैं, बुरी तरीके से फैल हुए। रात भर इनकी आईटी सेल ने, रात भर इस देश की मीडिया ने, तमाम चैनलों ने हजार कोशिशें करके देख ली, लेकिन हर एक कोशिश इनकी नाकामयाब रही। और अब मैं कहता हूं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि यदि प्रधानमंत्री ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली, गृह मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी को व्यक्त करते हुए सदन में आकर के जवाब नहीं दिया, तो ये देश मान रहा है। मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। राजनाथ सिंह आए, जवाब दे गए, बोले दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद घटना है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, जांच होगी, 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया। मतलब गलती करे आपका बेटा, जवाब दे पड़ोसी का बप्पा, ये कौन सी बात है भाई? गृह मंत्री कौन है देश का? अगर मैं गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहा हूं, गृह मंत्री से सवाल पूछ रहा हूं, अगर वो सवाल देने में सक्षम नहीं, तो मैं ये मान लूं कि देश का गृह मंत्री नाकारा, निकम्मा, निठल्ला है, उसमें दम नहीं है। मीडिया भी तो सवाल नहीं कर रहा ना। सवाल ये हो रहा है कि इतनी बड़ी देश की संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में सुरक्षा में सेंध लग जाती है, मीडिया क्या सवाल कर सकता है? कल पूरे देश ने वो भी देखा, एक बोतल को लेकर के जिस तरीके से इतने गंभीर इशू को मजाक बनाने का काम किया इस देश की मीडिया ने, वो भी हमने देखा। आपने देखा होगा करीबन 5-1 मिनट तक ये देश को चौथा स्तंभ कहते हैं। ऐसा लग रहा था कि वहां बंदरों की आपस में लड़ाई हो रही हो, ऐसा लग रहा था कि भूकंप में जिस तरीके से झटके आ रहे हो, उस तरीके से कंपायमान हो रहे हो, और फिर जब हम सवाल उठाते हैं इनके ऊपर, तब ये बिलबिलाते हैं बुरी तरीके से। आखिरी सवाल, देश के गृह मंत्री को अब क्या जवाबदेही उनकी बनती है? जो बीजेपी के सांसद जिन्होंने पास जारी किया, उन पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मांग है आप लोग? देखिए, हमारी स्पष्ट मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस सांसद ने पास जारी किए, उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव में रद्द की जानी चाहिए, उससे उसका घर खाली करवाया जाना चाहिए, और फिर उसके ऊपर जांच हो, और जांच में ये स्पष्ट किया जाए कि उसकी मंशा क्या थी, क्या उसकी मंशा थी, क्यों उसने वो अज्ञात व्यक्ति सदन में घुसाए, किसकी हत्या करवाना चाहता था, किस सांसद को नुकसान पहुंचाना चाहता था, और नुकसान पहुंचा करके आखिर उसकी मंशा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या थी, ये स्पष्ट करना चाहिए।